Good morning students, welcome to Success Station. I am Vikrant Anand and this is the next part of our chapter Polynomials. And आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो अगेन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले सम बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को समझने होंगे. ओके, आइए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x दैट इज x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और एक दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x दैट इज 1 प्लस x. एंड यहां पे पूछा क्या गया है, डिवाइड px बाय gx एंड फाइंड द रिमाइंडर. ओके, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. ओके, इसे हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहला चीज, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा. नाउ पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने दो पॉइंट्स भी बोला था आप लोगों को याद रखने के लिए. एंड व्हाट वर द टू बेसिक पॉइंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. तो यहां आप देख सकते हैं वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. एंड व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्लियर. सो यहां पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सबसे पहले x टू द पावर 2 को हम लिखेंगे लाइक सो 3x स्क्वायर, उसके बाद पावर 1 मीन्स x प्लस 1. तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया. ओके, px को, एंड अगेन हम सिंपली gx को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे देखिए x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर 0 है. इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1 प्लस 1. ओके, px has been written in standard form and gx has also been written in standard form. Okay, so let's divide px by gx. Okay, so 3x square प्लस 1, ओके, x प्लस 1, यही करना है हमें. वी हैव टू डिवाइड px बाई gx. ओके, तो यहां पे हमें देखिए किसे डिवाइड कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द डिविडेंड. आई विल राइट हियर दिस px. ओके, दिस px इज व्हाट, इट इज द डिविडेंड. ओके, डिविडेंड. ओके, एंड दिस x प्लस 1 इज व्हाट, इट इज द डिवाइजर. देखिए यहां पे जिस भी टर्म या जिस भी पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं या जिस भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं. सो दिस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज द डिविडेंड. एंड हम जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस x प्लस 1 इज द डिवाइजर. क्लियर. नाउ ये पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास 8 में सॉल्व किए होंगे. इन केस आप लोग अगर भूल गए देन नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूं. ओके, तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म देखिए 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x करिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये आपको रफ में करना होगा. 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x. ओके, वैल्यू क्या आ गया देखिए, x कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा 3x. सो दिस 3x इज व्हाट, this 3x is the first term of the quotient. Okay, this 3x is the first term of the quotient. Now next what you have to do, यहाँ पे देखिए x into 3x करिए आप. So this x into 3x is what, it is 3x square. Clear. Now next plus 1 into 3x. So plus 1 into 3x is obviously 3x. Okay, now what we have to do, we have to subtract. Okay, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है. जनरली सबट्रैक्शन परफॉर्म हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स मैंने नीचे लिखे ना, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इनका मैं साइन सिर्फ चेंज कर दूंगा. यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो. यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर का साइन क्या था, प्लस, तो अब मैं इसे चेंज करके माइनस कर दूंगा. यहाँ पे देखिए प्लस 3x का साइन क्या था, दैट इज प्लस, तो इसे मैं चेंज करके अब माइनस कर दूंगा और इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, अभी आपको इस सिंबल को देखना है. ओके, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया. इट मीन 0 हो गया इसका वैल्यू. यहाँ पे देखिए प्लस x एंड माइनस 3x, दैट इज माइनस 2x. और ये वाला पोर्शन को हम ऐसे यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, माइनस 2x प्लस 1. ओके, वन स्टेप इज कंप्लीट. तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखोगे आप, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू डिविडेंड. अब मुझे क्या करना है, माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से. मीन्स दिस माइनस 2x प्लस 1 इज द न्यू डिविडेंड. तो अगेन इसके पहले टर्म को देखिए, माइनस 2x डिवाइडेड बाई, डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, दैट इज x. डिवाइड करते हैं, x कैंसल, माइनस 2. सो माइनस 2 आपका हो गया क्वोशंट का सेकेंड टर्म. क्लियर. क्वोशंट का सेकेंड टर्म माइनस 2 हो गया. ओके, अगेन द सेम प्रोसेस, x इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2
x. Okay, now 1 into -2 that is again -2. So again यहाँ पे हम माइनस परफॉर्म करेंगे, देन हम क्या सिंपली कर देते हैं, ये जो नीचे टर्म्स मैंने लिखे हैं इसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस था तो ये इसका साइन होकर प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो इसका भी साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड? यस, क्लियर। देखिए -2x + 2x, अगेन द वैल्यू 0 एंड +1 एंड +2, सो दैट इज +3। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ से हम प्रोसीड आगे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिवीजन में आपको याद होगा दैट अगर रिमाइंडर 0 आता है देन आगे हम प्रोसीड करते नहीं है। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आया नहीं है, बट यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये क्या है, न्यू डिविडेंड है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे किया था -2x + 1 आया था, सो दिस -2x + 1 वाज द न्यू डिविडेंड। तो यहाँ पे जब हमने फिर से सॉल्व किया तो 3 आ गया, सो 3 इज द न्यू डिविडेंड। नाउ इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड is less than the degree of the divisor। यहां पे देखिए डिग्री मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखिए 1 है, इट मींस ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, तो इसका डिग्री 1 है। और ये दिस 3 इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये चीज मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज 0। सो 0 इज लेस देन 1। सो अब हम यहां से प्रोसीड आगे नहीं करेंगे। ओके, सो ये पॉइंट आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए, लाइक we will not proceed further as the degree of the new dividend is less than द डिवाइजर। ओके, दिस वॉज द पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, बिकॉज आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर, बिकॉज यहाँ पे जो न्यू डिविडेंड आया इसका डिग्री 0 है और ये डिवाइजर है इसका डिग्री 1 है, मीन्स वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे समझ लिया आप लोगों ने हम लोग डिविजन को परफॉर्म कैसे करते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था दैट डिवाइड px by gx एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए मैंने px डिवाइड बाय gx किया और मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 3। ओके, रिमाइंडर आ गया आपका 3। क्लियर, रिमाइंडर तो 3 आ गया। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला गया, इस रिमाइंडर को हम लोग डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये देखिए होगा कैसे, इस रिमाइंडर को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अभी देखिए इस प्रोसेस को मैं आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। ओके, ओके, नाउ अभी देखिए यहां पे डिवाइजर क्या था x + 1 एंड डिविडेंड क्या था 3x² + x + 1। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ये जो डिवाइजर है ना, आप इसका 0 फाइंड आउट करिए। और किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। सिंपली आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करना है। देखिए यहाँ पे x + 1 मीन्स डिवाइजर को ऑलवेज इक्वेट करना है। ओके, सो x + 1 को मैं 0 से जब इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। सो दिस x = -1 इज व्हाट, it is the 0 of this polynomial g of x means divisor। okay, so इस divisor का मैंने 0 find out कर लिया। now what I will do, I will find out p of -1। p of -1 find out करने का क्या मतलब हुआ, ये जो polynomial है ना, इस polynomial में ये जो x का वैल्यू निकल के आए इसे मैं यहां पुट कर दूंगा। देखिए मैं वही करता हूं, 3 × -1⁻²। अगेन x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं -1 से एंड +1। ओके, सो 3 × -1 का स्क्वायर होता है 1 एंड दिस -1 + 1 इज 0। ओके, सो ये आपका 0 आ गया। सो 3 × 1 इज 3 + 0, सो रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ पे देखिए हमने रिमाइंडर डायरेक्टली कैसे निकाल लिया। सो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम भी बोलता है। क्लियर, तो अभी देखिए इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स डिवीजन परफॉर्म करने पड़े। ओके, तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अभी मैं डेफिनेशन इसको आपका लिखवाता हूं। ओके, डोंट वरी। तो क्लियर हुआ आप लोगों को दैट रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करते हैं और वो जो भी x का वैल्यू आया है उस x के वैल्यू को ये जो पॉलिनोमियल है ना जिसे हम डिवाइड करना लाइक डिविडेंड में पुट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं x को उस वैल्यू से।
क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यही रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। नाउ एक पॉइंट और समझिए, नाउ इस रिमाइंडर के हेल्प से हम लोग एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। ओके, देखिए इसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास दो नंबर्स हैं 5/16 एंड एक है 15/6 एंड एक 12/6। यहाँ पे डिवीजन देखिए परफॉर्म करते हैं। सो 6 2 12, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3। यहाँ पे देखिए हम भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं, 6 2 12, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आ गया 0। सो यहाँ पे अगर देखोगे देन मैंने जब 15 डिवाइड बाई 6 परफॉर्म किया देन रिमाइंडर 3 आया। सो रिमाइंडर 3 आने का क्या मतलब है, दैट ये जो 6 है ना, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 6 जो है 15 का फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया है। सो व्हाट आई विल राइट, दैट 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। ये चीज हमने डिसाइड कैसे किया, बाय द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता देन सिंपली हम बोल सकते थे दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 15, बट रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं है। क्लियर ना। सिमिलरली यहां पे आप अगर देखोगे जब हमने 12/6 परफॉर्म किया तो 6 2 12, तो रिमाइंडर 0 आ गया। देन यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट यहां पे देखिए डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था आपका 12, बिकॉज मैंने 12 को डिवाइड किया, एंड डिवाइजर क्या था 6, डिवाइजर क्या था 6। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट 6 इज अ फैक्टर, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। और ये फैक्टर का मीनिंग तो पता ही होगा आप लोगों को, जैसे 12 डिवाइड बाय 6 हम परफॉर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, मींस ये आपका कोशेंट हो गया, बट रिमाइंडर तो 0 आता है ना। तो रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब हुआ, दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। नाउ इसका एक और मीनिंग होता है दैट इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 देन इट मीन्स दैट 12 is a multiple, 12 is a multiple of 6। क्लियर, यही पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट का ना एक क्वेश्चन में यूज है। मैं अभी सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम लोग, दैट रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। देखिए, लेट px be a polynomial, let px be a polynomial of degree greater than, of degree greater than or equal to 1। ओके, सबसे पहला चीज px एक पॉलिनोमियल है एंड जिसका जो डिग्री होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, मींस उसका जो डिग्री या तो 1 के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। सो लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन इफ px इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल, अगर हम इस px पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, उस पॉलिनोमियल पे मैं मान ले रहा हूं x माइनस बी। ओके, इफ px इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x माइनस बी देन द रिमाइंडर इज देखिए, देन द रिमाइंडर इज व्हाट, द रिमाइंडर इज p ऑफ b। अंडरस्टूड। देखिए मैंने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मैंने उसमें क्या बोला था, एक होता है आपका डिविडेंड, तो यहां पे देखिए हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, px को, तो px हो गया आपका डिविडेंड। ओके, एंड हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस बी से, इस मींस x माइनस बी इज द डिवाइजर। x माइनस बी क्या हो गया, x माइनस बी आपका डिवाइजर हो गया। क्लियर, px इज द डिविडेंड एंड x माइनस बी इज द डिवाइजर। देन हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते थे, मैंने क्या बोला था, आपको डिवाइजर का 0 निकालना है, इट मींस डिवाइजर को 0 से इक्वेट करना है। देन आप जब x माइनस बी को 0 से इक्वेट करोगे देन x ऑफ b मींस x का वैल्यू b आ गया। क्लियर। नाउ इस x के वैल्यू को जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं देन हम रिमाइंडर का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए वही मेंशन्ड है, p ऑफ b मींस ये जो पॉलिनोमियल px है, यहां पे जो भी x के वैल्यू होंगे उस x के वैल्यू के जगह पे आपको b को सिर्फ पुट कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन
px is divided by the polynomial x minus b. Clear? Understood? This was the remainder theorem. अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. Okay, so the question number 1 says what? Find the remainder when x to the power 3 plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by 5 plus 2x. तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में गिवन होगा ना उसे कुछ कंसिडर कर लेंगे. लाइक मैं मान लेता हूँ p of x. पहला पॉलिनोमियल है p of x, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, आपका px पॉलिनोमियल हो गया. नाउ इस px को हमें किससे डिवाइड करना है? 5 प्लस 2x के साथ. तो यहाँ पे देखिए ये दूसरे पॉलिनोमियल में g of x मान ले रहा हूं, दैट इज 5 प्लस 2x. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. सो अगेन व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम. ओके, विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डिविडेंट है. ये आपका क्या है? ये आपका डिविडेंट है और ये आपका डिवाइजर है. तो मैंने क्या बताया था कि डिवाइजर का जीरो आपको फाइंड आउट करना है. मींस इस डिवाइजर को मैं सिंपली जीरो से इक्वेट कर दूंगा. सो फर्स्ट स्टेप यही होगा आपका 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 5. सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2. ओके, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 मीन्स हमने क्या किया, ये जो gx पॉलिनोमियल था दैट इज अ डिवाइजर, उसका जीरो फाइंड आउट कर लिया. दैट इज x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2. सो व्हाट आई विल राइट? सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से, अभी हम रिमाइंडर बहुत इजीली निकाल सकते हैं. क्या करना है हमें, इस x के वैल्यू को दैट इज x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 को मैं इस px पॉलिनोमियल में सिंपली पुट कर दूंगा. तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, p ऑफ minus 5 by 2 and this is what? This is the remainder. This is what? This is the remainder. और इसे हम निकाल सकते हैं, पुट करते हैं हम लोग x की जगह पे माइनस 5 by 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 5 by 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5 by 2 एंड प्लस 1. ओके, सॉल्व करते हैं. सो दिस इज माइनस 125 एंड 2 टू द पावर 3 इज 8. ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 25 बाई 4. दिस इज माइनस 15 बाई 2 एंड प्लस 1. ओके, सॉल्व करते हैं हम लोग. एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 4, 2 एंड 1 का एलसीएम आपका 8 होता है. तो यहाँ पे आपका माइनस 125. ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 50 इंटू 3 इज 150. ओके, 50 इंटू 3 इज 150. 8 divided 2 is 4 and 15 into 4 is minus 60. Minus 15 into 4 is minus 60. यहाँ पे plus 8. Okay, so 150 plus 8 is 158 and minus 125 and minus 60 is what? It is minus 185. Let me check it. 160, 120 plus 60. Yes, it is minus 185 divided by 8. ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को. 15 माइनस 8 इज व्हाट? इट इज 7. ओके, एंड नाउ 7 माइनस 5 इज 2. ओके, इट इज माइनस 27 बाई 8. सो दिस माइनस 20 बाई 7 माइनस 27 बाई 8 इज व्हाट? इट इज द रिमाइंडर. एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर. Yes, correct. Answer is correct. Minus 27 by 8 is the answer or the remainder of the question number 1. क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को दैट रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Find the remainder when x to the power 3 minus ax square plus bx, sorry it is not bx, plus 6x है वो, plus 6x minus a.
सो उसे मैं पी एक्स कंसिडर करता हूँ. पी ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एंड इट इज डिवाइडेड बाई विच? x माइनस ए. इट मीन्स gx को मैं x माइनस ए ले रहा हूँ. सो दिस gx इज व्हाट? gx इज द डिवाइजर. तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? दैट इस डिवाइजर का आपको जीरो फाइंड आउट करना, मीन इसे जीरो के साथ इक्वेट करोगे, देन यहाँ x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू ए. सो व्हाट आई विल राइट? सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम क्या करूंगा मैं? x इज इक्वल टू ए. x इक्वल टू ए मीन्स x के जगह पे मैं a को सिंपली पुट कर दूंगा. सो आई विल फाइंड आउट p ऑफ a, एंड दिस इज p ऑफ a विल बी व्हाट? दिस विल बी द रिमाइंडर. ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग x के जगह पे. सो a टू द पावर 3 माइनस a इंटू a टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू a माइनस a. Okay, so a to the power 3 is what? A to the power 3 minus a to the power 3 plus 6a minus a. So plus a to the power 3 minus a to the cancel. So 6a minus a is 5a. So this 5a is what? It is the remainder. Clear? Understood? Moving on towards the next question. That is the question number 3. Find the remainder when p of x is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by 1 minus 3 by 2 into x. Okay, so this is the solution of question number 3. So given polynomial is p of x. Clear? So it is x cube minus 6x square plus 2x minus 4. It is divided by, so मैं इस दूसरे polynomial को gx consider कर लूंगा, 1 minus 3 by 2 into gx. So this px is what? Px is the dividend. Okay, and this gx is what? It is the divisor. Okay, so we have to find out the remainder. So what we will use? We will use the remainder theorem. तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया that what we will do? We will equate this divisor with 0. Okay, we will equate this divisor with 0. First step, 1 minus 3 by 2 x is equal to 0. So we will solve this. 1 is equal to 3 by 2 x, so this implies x is equal to 2 by 3. So यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू आया है उस x के वैल्यू को मैं यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, देन वहां जो भी वैल्यू निकल के आएगा that will be the remainder when this px is divided by gx. Okay, clear? So what I will write? So by remainder theorem. Okay, so by remainder theorem p of 2 by 3. p of 2 by 3 means मैं यहाँ पे x की जगह 2 by 3 को पुट करूंगा. So this is what? This will be the remainder. Understood? So x to the power 3, it means 2 by 3 to the power 3 minus 6 into 2 by 3 to the power 2 plus 2 into 2 by 3 minus 4. Understood? So this is 8. I think 2 to the power 3 is 8 by 27, and this is minus 6 into 4 by 9 plus 4 by 3 minus 4. Okay, 8 by 27 minus 3 to the 6, 3 3 is a 9. Okay, so this is 4 2 into 2 is 8 minus 8 by 3 plus 4 by 3 minus 4. Okay, so let's solve this. So what we'll do? We'll take the LCM. 8. Okay, 9 8 is a 72. 3. Okay, again 9 4 is a 36, and 27 into 4. So it's 7 4 is a 28. Carry 2 108. So 36 plus 8 is 44, and minus 72 and minus 108 is what? It is minus 180. 180. Yes, correct. Minus 180 by 27. So we will subtract these two values, then the value will come out to be 130, 140. It's minus 136 by 27. Okay, let me check the answer. Yes, the answer is correct. That is minus 136 by 27 is the remainder
when we divide px by the polynomial 1 minus 3 by 2 into x. Okay. So the question number 4 says, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x to the power 3 plus 7x. देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये चीज डिस्कस किया है आप लोगों के साथ. फर्स्ट में क्या करूंगा, पॉलिनोमियल को मैं कंसिडर कर लेता हूं. लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3 प्लस 7x, एंड इस दूसरा पॉलिनोमियल को मैं g ऑफ x कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज 7 प्लस 3x. तो मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, दैट अगर मेरे दो नंबर्स हैं 12 डिवाइड बाई 6 अगर मैं परफॉर्म करूं, देन 6 इंटू 2 इज 12. देन यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है. देन रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है, दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12. एंड इसका एक मीनिंग ये भी होता है दैट 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. क्लियर. तो यहाँ पे भी वही करना है, हमें चेक क्या करना है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 3 प्लस 7x. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3x टू द पावर 3 प्लस 7x, दिस इज द डिविडेंड, मैं इसे डिविडेंड लूंगा और gx को मैं डिवाइजर लूंगा. देन मैं क्या करूंगा, जब मैं इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देन व्हाट वी विल से दैट 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 3 प्लस 7x. एंड इन केस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट वी विल से दैट 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 3 प्लस 7x. ओके, क्लियर. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ वी विल फाइंड द रिमाइंडर. यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिवाइजर को हम 0 से इक्वेट करेंगे. सो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 7 इज इक्वल टू माइनस 3x, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 7 बाई 3. सो व्हाट आई विल राइट, सो बाय रिमाइंडर, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, so by remainder theorem what I will find, p of minus 7 by 3. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल में ये जो वैल्यू है ना माइनस 7 by 3, इसको पुट कर दूंगा. सो यहाँ पे हम रिमाइंडर निकल जाएगा इस वैल्यू को पुट करने के बाद बहुत ही इजिली. ओके, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं. सो 3 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 7 by 3 को हम पुट करेंगे, पावर 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7 by 3. ओके, क्लियर. सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 7 माइनस 49 इंटू 7 बाई 27. क्लियर. यहाँ पे आएगा माइनस 49 बाई 3, 3 9 27. ओके, सो इट्स माइनस 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 49 बाई 3. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. LCM is 9 minus 49 into 7. So 9 into 7 is 63. 3 carry 6. 7 4s are 28. So it is minus 343. Okay, 3. Again, 9 divided by 3 is 3 and 3 into 49. 9 into 3. Again 49 into 3 will be the same thing I think. 9 into 3 is 27. Carry 2. Okay, 4th is a 12. तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे देन वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 इज 10, कैरी 1, 4 प्लस 4 इट इज 9, 3 1 4 इज 5, माइनस 590 बाई 9. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट रिमाइंडर का जो वैल्यू आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. देन व्हाट आई विल से दैट 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 3 प्लस 7x and 4, not 5. Okay. This is minus 490 by 9. But यहाँ पे then what we will write, that since remainder is not equal to 0, so what I will write that 7 plus 3x is not a factor of 3x to the power 3 plus 7. Okay, understood. This was the solution of your question number 4. आगे बढ़ते question number 5. Okay,
Again the similar question with the question number 4. यहाँ पे देखिए सिर्फ ये चेक करना था that 7 plus 3x is a factor of 3x to the power 3 plus 7x. But यहाँ पे just opposite like you have to check that 4x to the power 3 plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1. Then मैं इस polynomial को px consider कर लेता हूँ. Let px is equal to 4x to the power 3 plus 4x square minus x minus 1, and let the second polynomial be g of x, and that is 2x plus 1. Okay, now what we will do, we will equate this is what, this is the divisor. मैं क्या करूंगा, इस डिवाइजर का जीरो निकालूंगा और उस वैल्यू को मैं यहां फिर इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा. देन व्हाट विल गेट, वी विल गेट द रिमाइंडर. सो अगर रिमाइंडर जीरो आता है देन व्हाट विल से दैट 2x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x to the power 3 plus 4x square minus x plus 1. और we can also say that, and वही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, that 4x to the power 3 plus 4x square minus x minus 1 will be a multiple of 2x plus 1. Similar method, okay? So I will equate 2x plus 1 with 0. So this implies 2x is equal to minus 1. So this implies x equal to minus 1 by 2. So what I will write? So by remainder theorem. So by remainder theorem. So by remainder theorem, p of minus 1 by 2 is what? मैं क्या करूंगा, x की जगह simply minus 1 by 2 को पुट कर दूंगा. So this is what? This is the remainder. 4 into minus 1 by 2 to the power 3 plus 4 into minus 1 by 2 to the power 2 minus 1 by 2 minus 1. Clear? So 4 into minus 1 by 8, okay, plus 4 into 1 by 4 plus 1 by 2 and minus 1. Okay, 4 into 2 is 8, 4 cancel. यहाँ पे आ गया minus 1 by 2 plus 1 plus 1 by 2 and minus 1. So minus 1 plus 1 cancel and minus 1 by 2 and plus 1 by 2 also cancel. So यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 0 आ गया है. Then what I will say that since remainder is equal to 0, then what I will say that 2x plus 1 जो कि डिवाइजर था, it will be a factor of 4x to the power 3 plus 4x square minus x plus 1. बट यहाँ पे क्वेश्चन में अपोजिट पूछा गया, मल्टीपल वाला केस, तो हम वही मेंशन कर देंगे, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है. So what we'll write that since remainder is 0, so 4x to the power 3 plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1. 4x to the power 3 plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1. Okay, understood? So this was the solution of a question number 5. आगे बढ़ Okay, question number 6 says what? Find the value of k if x to the power 3 minus 6x square plus kx plus 6 is divided by x minus 2 and gives the remainder 12. Okay, यहाँ पे देखिए पहले जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं उसे. Let the first polynomial be p of x. P of x is equal to x cube minus 6x square plus k of x plus 6. And let be the second polynomial, that is x minus 2, be g of x. So g of x is equal to x minus 2. Now इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? When this px is divided by gx, then the remainder is 12. Okay, remainder में गिवन है, remainder is 12. तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करेंगे टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. देखिए फिर से हम लोग उसी मेथड को यूज करेंगे. Again here the divisor is what? X minus 2. So what we will do, we will equate this divisor with 0. So x minus 2 is equal to 0. So this implies x equal to 2. So now what we will say, so by remainder theorem, so by the remainder theorem,
So by the remainder theorem, what I will write, P of 2. P of 2 means मैं क्या करूंगा, ये जो x का वैल्यू है इसको यहाँ रिप्लेस करूंगा, ओके, x की जगह पुट करूंगा. This is what? This will be the remainder. This will be what? This will be the remainder. Okay, पुट करते हैं. x to the power 3. x to the power 3 is n1. एक चीज और देखिए यहाँ पे P of 2 इक्वल टू रिमाइंडर आया था. नाउ एट द सेम टाइम इस रिमाइंडर का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 12. तो अभी देखिए इसे होगा क्या, एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और उस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को आप जब सॉल्व करोगे तो ये जो k का वैल्यू इक्वेशन में पूछा गया है आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं x को 2 से. सो 2 to the power 3 माइनस 6 into 2 to the power 2 plus k into 2 plus 6 and is equal to what was the value of remainder, that was 12. Okay, so आप यहाँ देख सकते हैं this is simply a linear equation in one variable. So 2 to the power 3 is 8 minus 6 into 4 plus 2k plus 6 is equal to 12. So 8 minus 24 plus 6 plus 2k is equal to 12. Okay, so 8 plus 6 is 14 and minus 24 and plus 14 is what? Minus 10. Minus 10 plus 2k is equal to 12. So 2k is equal to 12 plus 10, that is 22. So k is equal to 22 by 2, that is 11. So the answer of this question is k is equal to 11. Okay. Okay, so question number 7. If the polynomial ax to the power 3 plus 4x square plus 3x minus 4 and x to the power 3 minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 3. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, दो पॉलिनॉमियल्स गिवन है और ये गिवन है जब इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूँ, इन दोनों केसेस में रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो सेम है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. ओके, तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं हम लोग p of x. इसमें px कंसिडर कर ला हूं, लाइक ax टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और इस दूसरे पॉलिनॉमियल को मैं g of x कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज x टू द पावर 3 माइनस 4x plus a. And these two are what? These are two are the dividend. And what is the divisor? हमें डिवाइड किससे करना है? x minus 3. तो इसे भी मैं मान लेता हूं like f of x. Okay, so this f of x is x minus 3. Okay, then यहाँ पे देखिए again the same method will use by using the remainder theorem. डिवाइजर क्या है? डिवाइजर आपका x minus 3 है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा इस डिवाइजर को मैं 0 से इक्वेट करूंगा. देन इस डिवाइजर को मैं जैसे ही 0 से इक्वेट करूंगा देन x का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू 3. देन यहां पे देखिए x इक्वल टू 3 को मैं क्या करूंगा, इस पहले पॉलिनॉमियल दैट इज p ऑफ x में पुट करूंगा. ओके, देन वहां से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और x इक्वल टू 3 को मैं फिर g ऑफ x में भी पुट करूंगा, बिकॉज इन दोनों पॉलिनॉमियल्स का डिवाइजर क्या है, f ऑफ x. तो यहां से जो x इक्वल टू 3 का वैल्यू आया इन दोनों पॉलिनॉमियल्स में मैं उसे पुट करूंगा. क्लियर. So what I will write, so by remainder theorem, so by remainder theorem, okay, p of 3 is what? It is the remainder. and इसका वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सिंपली क्या करेंगे, x के 3 को पुट कर देंगे. 3 to the power 3 plus 4 into x 3 to the power 2 plus 3 into 3 minus 4. So it is 27a, 9 4s are 36 plus 9 minus 4. Okay, so 36 plus 9 is what? It is 45, and 45 minus 4 is 41. So its value is 27a minus, अच्छा मैं next line में लिख देता हूँ इसे. So the value is 27a, okay, that is plus 41. इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ले रहा हूँ. ओके, now what I will find? Now I'll find g of 3. मैं इस x का वैल्यू को इस दूसरे पॉलिनॉमियल में भी पुट करूंगा. इट मींस g of 3 भी मैं फाइंड करूंगा. दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो द रिमाइंडर. क्लियर.
अंडरस्टूड? सो अगेन आई विल रिप्लेस x बाई 3, सो 3 टू द पावर 3, यहाँ पे देखिए इसमें पुट करना है हमें, px में नहीं gx में, px में हमने पुट किया तो हमारा ये रिमाइंडर आया। अभी हम gx में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है, 4 इंटू 3 प्लस a, सो 3 टू द पावर 3 is 27 माइनस 12 प्लस a, सो 27 माइनस 12 इज 15, ओके, सो 15 प्लस a, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में यही मेंशन था दैट this polynomial ax to the power 3 plus 4x square plus 3x minus 4 and x to the power 3 minus 4x plus a leaves the same remainder, means ये जो इक्वेशन मैंने 1 कंसिडर किया है और इक्वेशन 2 कंसिडर किया है, these are the remainders। now ये दोनों रिमाइंडर्स का जो वैल्यू है वो सेम है, that has been given in the question, it means equal है। then what I will write, okay, what I will write from 1 and 2, from equation 1 and equation 2, okay। 27, देखिए इक्वेशन 1 है 27a प्लस 41 इज इक्वल टू व्हाट, 15 प्लस a। देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन वाला रिमाइंडर जो आया था और ये आपका सेकेंड इक्वेशन जो हमारा रिमाइंडर आया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a। So 27a minus a is equal to 15 minus 41. So 27 minus is 26a, and this will be 15 into 30, 30 plus 10, 15 and 25 minus 26. Okay, so the value of a is minus 26 by 26, that is minus 1. So this implies value of a is what? It is minus 1. Okay, so this is the answer for the question number 7. Okay. Okay, so the last question of today's class is question number 8. Let R1 and R2 are the remainders when the polynomials x to the power 3 plus 2x square minus 5ax minus 7 and x to the power 3 plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, सभी पॉलिनोमियल्स को कंसिडर कर लेता हूँ। लाइक पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x, ओके, x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द px। और ये पॉलिनोमियल का अगर आप देखोगे तो दिस हैज बीन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके, x प्लस 1। तो मैं यहाँ पे इसी के साथ इसका डिवाइजर को भी लिख लेता हूँ, g of x, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ x प्लस 1। सो इन दिस केस दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। अभी जो सेकंड पॉलिनोमियल वहां पे गिवन था उसे मैं f ऑफ x कंसिडर कर ले रहा हूँ, ओके, दैट इज x टू द पावर 3 प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। एंड ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है x माइनस 2 के साथ। सो इसे भी मान लेता हूं मैं लाइक c ऑफ x, कुछ भी पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, c ऑफ x। सो इसका वैल्यू है x माइनस 2। इन दिस केस दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर, ओके। सो व्हाट हैज बीन गिवन, इफ 2r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन गिवन है, या आप इसे इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एंड इस इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन व्हाट वी विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो पहले हम फर्स्ट डिविडेंड एंड फर्स्ट डिवाइजर जो गिवन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइजर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1, ओके, x इक्वल टू माइनस 1। सो अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू माइनस 1 को मैं यहाँ पे p ऑफ x, यहाँ पे x गया मैं उसे पुट करूंगा। सो दैट इज व्हाट, दैट विल बी द रिमाइंडर। सो आई विल राइट, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, p of minus 1, p of minus means what, माइनस 1 को मैं यहाँ x जगह पुट करूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू
-1 to the power 2 minus 5a into -1 minus 7. -1 to the power 3 is -1 plus 2 plus 5a minus 7. Okay, so 2 minus 7 minus 1 is what? -8. -8 and plus 2 is what? -8 and plus 2 is -6. So -6 plus 5a, ये आपका रिमाइंडर आ गया। एंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या मेंशन था, R1 and R2 are the remainders when x to the power 3 plus 2x square minus 5x minus 7 is divided by x plus 1। तो इस केस का रिमाइंडर क्या है? R1। तो मैं इसे क्या कंसिडर कर लूंगा? कंसिडर नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है दैट -6a plus 5a is equal to R1, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, यहां देखिए इस डिविडेंड और इस डिवाइजर के लिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर निकाल लिया। नाउ द सेम प्रोसेस फॉर दिस डिविडेंड एंड दिस डिवाइजर। क्लियर? यहाँ पे x माइनस 2 को हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं बिकॉज x माइनस 2 आपका डिवाइजर है। सो x का वैल्यू आ गया आपका 2। x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू 2 आ गया। नाउ व्हाट विल डू, विल पुट दिस x इक्वल टू 2 इन दिस f ऑफ x। सो विल फाइंड आउट f ऑफ 2। ओके, x को रिप्लेस करते हैं 2 टू द पावर 3, हाँ 2 आया है। ओके, a इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। ओके, 2 टू द पावर 3 is 8 and 4a minus 24 plus 6. Okay, 8 plus 6 is 14 and minus 24 plus 14 is minus 10. So 4a minus 10, 4a minus 10। ये देखिए इस सेकेंड केस का रिमाइंडर देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन था? R2। सो व्हाट आई विल राइट, सो 4a minus 10 is equal to R2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखिए R1 का कुछ वैल्यू आया एंड R2 का कुछ वैल्यू आया, ये हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है ना, अभी देखिए इस रिलेशन का हमें यूज करना है या इस इक्वेशन का हमें यूज करना है। 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 गिवन है, देन हमें सिंपली क्या करना है, ये जो R1 का वैल्यू हमारा निकल के आया है एंड ये जो R2 का वैल्यू निकल के आया है, सिंपली यहाँ पे हमें इसे पुट कर देना है। सो व्हाट आई विल राइट दैट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 and R2 in 2R1 plus R2 is equal to 6. Okay. So I'm writing down first R1 is equal to what? Minus 6 plus 5a and R2 is equal to what? R2 is equal to 4a minus 10. Okay, understood? अब मैं सोल्यूशन को रब कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? अभी जो रिलेशन है गिवन उसे लिखते हैं 2R1 plus R2 is equal to 6. So putting the values of R1 in this, 2 into R1 है minus 6 plus 5a and R2 है आपका 4a minus 10 is equal to 6. So 2 into minus 6 is minus 12 plus 2 into 5 is 10a plus 4a minus 10 is equal to 6. So 10 plus 4 is 14a and this is minus 22 is equal to 6. So 14a is equal to 22 plus 6 is what? 14a is equal to 22 plus 6 is 28. So this implies a is equal to 28 by 14. So this implies a is equal to what? A is equal to 2. Okay, understood? This is the answer of your question number 8. Okay. Okay, understood? So that's all for today's class. अगले क्लास में मिलते हैं with some new concepts of the chapter polynomial. So thank you very much.